फिजिक्स ग्रेड 10 एफएआईसी डोमेन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सब डोमेन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। आज का हमारा एसएल है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सरफेस कलर एंड टेक्सचर ऑन द इमिशन एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो एसएल हमसे असल में क्या कह रहा है कि वही कह रहा है कि जो आपके पास किसी चीज़ का कलर होगा, किसी सब्सटेंस का कलर होगा, वो उसका जो टेक्सचर होगा, उसका जो कलर होगा, वो एब्ज़ॉर्प्शन किस तरह करेगा ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन, रिफ्लेक्शन किस तरह करेगा और उसके ऊपर इमिशन यानी सारी चीज़ों का कितना उसके ऊपर असर होगा। यानी अगर आप कलर चेंज करते हैं तो कितना कितना इमिशन, एब्ज़ॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन चेंज होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट ये समझा दिया जाए कि ये आपके इर्द-गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, चाहे वो लिविंग थिंग है, आपके इर्द-गिर्द रूम में, आपके साथ, आप खुद और सारी नॉन लिविंग थिंग्स ये हर वक़्त अपने अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट कर रही हैं और ये इधर-उधर की एब्ज़ॉर्ब भी कर रही हैं, ठीक है? आप इधर-उधर के इंफ्रारेड रेडिएशंस एब्ज़ॉर्ब भी कर रहे हैं और जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आप अपने अंदर से निकाल भी रहे हो। इसका मतलब है कि हर वक़्त आपका टेम्परेचर बढ़ भी रहा है क्योंकि आप एब्ज़ॉर्ब भी कर रहे हो और हर वक़्त आप निकाल भी रहे हो, ठीक है? तो हर वक़्त आपके अंदर से हर वक़्त एक लिविंग थिंग के अंदर से और नॉन लिविंग थिंग के अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट होती रहती हैं। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम लोग सरफेस कलर चेंज करते हैं तो उस इमिशन के ऊपर किस तरह फ़र्क पड़ता है, उस एब्ज़ॉर्प्शन के ऊपर किस तरह फ़र्क पड़ता है और उस रिफ्लेक्शन के ऊपर किस तरह फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग एब्ज़ॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन की, बल्कि इमिशन को भी देख ही लेते हैं। तो जो सरफेस जितनी ज़्यादा इमिशन करेगी उतनी ज़्यादा एब्ज़ॉर्प्शन करेगी, यानी इमिशन ज़्यादा होगी तो एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होगी, इमिशन कम होगी तो एब्ज़ॉर्प्शन कम होगी। क्योंकि अगर वो रेज़ ही कम एब्ज़ॉर्ब कर रहा है तो फिर वो इमिशन भी कम ही करेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक पिक्चर देखते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने एक नॉर्मल कैमरा एंड देन एक इंफ्रारेड कैमरे के थ्रू कुछ शर्ट्स की पिक्चर ली है, डार्क और लाइट। अब ये वो पिक्चर है, देखो ये नॉर्मल कैमरे से हम लोगों ने ली हुई हैं एंड इन्हीं के नीचे हम लोगों ने इंफ्रारेड कैमरा से लिया है। इंफ्रारेड कैमरा असल में देखते हैं कितनी हीट एब्ज़ॉर्ब हो रही है और कितनी हीट इमिट हो रही है। तो जितनी एब्ज़ॉर्ब हो रही है उतनी इमिट भी होगी, यानी उतनी ही रेशियो में। तो ये जो रेड वाली है आप लोग देखो, इसके अंदर अगर आप लोगों को जितना रेड पार्ट नज़र आ रहा है ना, जितना रेड के करीब आ रहा है, उसका मतलब है उतनी ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब हो रही है और जितना ब्लूइश नज़र आ रहा है तो उतनी हीट कम एब्ज़ॉर्ब हो रही है। लाइक ये जो डार्क ब्लू कलर है ना, ये बिल्कुल भी हीट एब्ज़ॉर्ब नहीं कराएगी, ये सबसे ज़्यादा ठंडा है। एंड ये लाइट ब्लू है, इसका मतलब है उससे कम ठंडा है। और ये जो डार्क ग्रीन और जो ब्लैक है, ये शदीद वाले इंफ्रारेड रेडिएशंस एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, शदीद वाले गर्म हो जाते हैं, ठीक है? तो ये इंफ्रारेड कैमरा के थ्रू इन सारी शर्ट्स की ली गई पिक्चर। तो इसके अंदर हमें पता लगा व्हाइट सबसे ज़्यादा ठंडी शर्ट है एंड ब्लैक और ग्रीन, डार्क ग्रीन सबसे ज़्यादा गर्म नज़र आ रही है यहाँ, ठीक है? तो जो जितनी ज़्यादा रेड होगी उतनी ज़्यादा वो गर्म है, ठीक है? इस तरह। और ये ग्रे भी काफ़ी कम है, रेड भी काफ़ी ठीक है, ठीक है? अब अच्छा, ये जब पिक्चर मेरे सामने आई तो मेरा एक सवाल उठा कि जो हमारे पास सन प्रोटेक्टिव जो हमारे पास कर्टन्स होते हैं, जो आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, ग्रीन कलर के होते हैं एंड हम लोग वो लगाते हैं अपने सहनों में, अपने इस तरह जगहों में लगाते हैं पर्दे के तौर पे, ताकि हीट हम तक कम से कम पहुँचे। हम उस सूरज की रोशनी से बचने के लिए अक्सर ग्रीन पर्दे लगाया करते हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोगों ने ग्रीन ही क्यों लगाया? ग्रीन का आप लोग ज़रा वो तो देखो एब्ज़ॉर्प्शन, वो असल में लाइट ग्रीन होता है तो आप वो कितने ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर रहा है और अगर डार्क ग्रीन हो तो वो इतनी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। तो व्हाई नॉट व्हाइट कर्टन्स? हम लोगों ने ग्रीन ही क्यों रखे? तो इसके बाद जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये जो फैक्ट्रीज़ होती हैं ये इसलिए ग्रीन नहीं रखती हैं कि वो कितनी हीट एब्ज़ॉर्ब कर रहा है और कितनी नहीं। वो ग्रीन इसलिए रखते हैं क्योंकि वो एक एस्थेटिक कलर है। वॉव! और इसके बाद ये कि दूसरी बात ये पता चली कि ये जो हीट एब्ज़ॉर्प्शन है, इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये नहीं कि आप लोग काली शर्ट पहनोगे तो आप लोग पसीने के तालाब में डूब जाओगे और व्हाइट शर्ट पहनोगे तो आपको पसीना आएगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता सिर्फ़ इस कलर की वज़ह से, बस कलर ऐसे ही है, यानी इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक ये कम ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस एब्ज़ॉर्ब कर रहा है बट इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने सरफ़ेस कलर देखना था कि किस तरह एमिशन, एब्ज़ॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन के साथ डील करता है। तो इमिशन जिसमें ज़्यादा होगी उसमें एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर यानी ये जो डार्क ग्रीन है और ब्लैक है इसके अंदर एब्ज़ॉर्प्शन और इमिशन ज़्यादा हो रही है और व्हाइट, ग्रे और येलो के अंदर एब्ज़ॉर्प्शन और इमिशन कम हो रही है। तो इससे हमें साबित हुआ कि जो डार्क कलर्स होते हैं उनके अंदर इमिशन, एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होती है और जो लाइट कलर्स होते हैं उनके अंदर कम होती है। ये तो हो गई हमारी इमिशन और एब्ज़ॉर्प्शन का बात। रिफ्लेक्शन का क्या है? अब देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन डिफरेंट चीज़ है और रिफ्लेक्शन ऑफ विजिबल लाइट डिफरेंट चीज़ है। अब अगर आप लोग इस शर्ट को देखो ना तो आप लोगों को ये रेड नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि रेड लाइट को आउट ऑफ दोज़
7 कलर्स, जो हम लोगों ने 7 कलर्स पढ़े हैं इन विजिबल लाइट, ठीक है, जो हम लोगों ने विबग्योर यानी जो 7 कलर्स हम लोगों ने पढ़े थे इन विजिबल लाइट, इसमें से ये जो रेड वाली शर्ट है सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है एंड ऑल अदर कलर्स जो हैं ये एब्जॉर्ब कर रही है। वाइट वाली जो है सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, तब हमें वाइट नजर आएगा। ये सिर्फ ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रही है, डार्क ग्रीन को, ये ग्रे को, ये जो है ये सबको एब्जॉर्ब कर रही है। तो अभी मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से विजिबल लाइट की, तो हमसे वो डिमांड करें इंफ्रारेड रेडिएशन के रिफ्लेक्शन, तो मैं दोनों में फ़र्क बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये पर्पल से कलर को यानी ये इस वाले कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, ये येलो कलर को एंड ये लाइट ग्रीन को। तो ये तो रिफ्लेक्शन थी ऑफ विजिबल लाइट। इंफ्रारेड रेडिएशन की रिफ्लेक्शन इससे डिफरेंट है, वो ये चीज़ नहीं है। आपसे वैसे में पूछते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन की रिफ्लेक्शन, तो वो किस तरह होती है? वो डिपेंड करती है आपके सरफेस के टेक्सचर के ऊपर। अगर आपके सरफेस का टेक्सचर स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, और अगर आप लोगों का सरफेस का टेक्सचर रफ है तो रिफ्लेक्शन कम होगी। फर्स्ट अगर आप लोगों की सरफेस स्मूथ है, ठीक है, जस्ट स्मूथ, और अगर रफ है तो हम लोगों ने वाई भी करना है कि क्यों इसके अंदर रिफ्लेक्शन ज़्यादा और क्यों इसके अंदर कम। तो देखो रिफ्लेक्शन लोग आई थिंक 5 और 6 क्लास में हम लोग ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि दिस इज़ योर नॉर्मल रे, और यहाँ से आप लोगों से यूं रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो रिफ्लेक्शन ऑन स्मूथ सरफेस बहुत स्मूथली हो जाती है, यानी जो शाइनी और स्मूथ सरफेस होगी ना उसके ऊपर आप लोगों को रिफ्लेक्शन ज़्यादा मिलेगी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। लेकिन ये जो रफ सरफेस है ना इसके अंदर बम्प्स क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं तो रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शन हो के आखिर को एब्जॉर्ब हो जाती है लाइट। ये बिल्कुल इस तरह नहीं जाती ना, तो ये बीच में लग लुक के बहुत सारी एब्जॉर्ब हो जाती है और बहुत कम रिफ्लेक्ट होती है। इधर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है और चंद एक एब्जॉर्ब होती है। अगर थोड़ी सी ये रफ है, अगर बिल्कुल शाइनी है तो नो एब्जॉर्प्शन, सारी की सारी रिफ्लेक्शन। तो अगर आप लोगों के पास सरफेस रफ एंड मैटी है ना तो फिर आप लोगों को एब्जॉर्प्शन ज़्यादा देखने को मिलेगी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन और रिफ्लेक्शन कम देखने को मिलेगी। आज का असर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, मिलते हैं अगले असर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।